नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट में हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर से जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा और हाल ही में एक चमत्कार हुआ कि उनकी जो एक फिल्म है जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी सिनेमा हॉल में, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो फिल्म लोग नहीं देख पाए और फिर वो वापस से जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई तो लोगों को उनका किरदार, वो फिल्म बहुत पसंद आई। और मैंने भी शायद पहली बार होगा कि अर्जुन कपूर जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनकी दो फिल्म एक साथ बैक टू बैक मैंने देखी। कल दो फिल्में मैंने देखी हैं अर्जुन, आपकी दोनों फिल्में जो रिलीज हुई, क्योंकि बीच में मुझे वक्त नहीं मिला देखने का। तो ये बात बिल्कुल सही जी। है कि संदीप और पिंकी फरार जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं वो वाकई में अच्छी फिल्म तो है ही है। और मुझे लगा कि आपको देखने के बाद कि आपका किरदार, बाकी तो मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल जो ये, जैसे मैंने कहा कि चमत्कार, ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे जब शोले रिलीज हुई थी ना, जब शोले रिलीज हुई थी तो लोगों ने कहा कि फिल्म जी। नहीं चल रही, चली नहीं और बेकार फिल्म है। फिर बाद में फिल्म ने पता लगा कि वो इतना एक इतिहास रच दिया कि आज शोले का जी। नाम सबको मालूम है। तो आपके लिए पहली बात तो कितना बड़ा सरप्राइज था? नहीं, पहले तो शोले का नाम लेना और शुरुआत करना, आई थिंक वी हैव टू रिस्पेक्ट कि हमें नहीं पता कि संदीप और पिंकी फरार की हद या सीमा क्या है इस वक्त, क्योंकि अभी अभी नया नया मुझे लगता है एक पिछले हफ्ते में एक परिवर्तन आया है लोगों का जी। फिल्म के प्रति, बिकॉज इसके पहले तो शायद लोग जानते भी नहीं थे कि रिलीज हुई है। मैं बस इतना समझ पाया हूँ कि फिल्म की डेस्टिनी होती है सर। जी। आप अच्छे काम को या एक अच्छी फिल्म को कहीं ना कहीं जरूर ऑडियंस तक लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सोचते हो यार शायद कभी मिलेगा नहीं ड्यू या आगे मिलेगा। तो मैंने भी संदीप और पिंकी का ये सोचा था यार, मैं कभी मीडिया से मिलूंगा या जिन्होंने देखी थी वो बोलेंगे यार वो पिक्चर अच्छी थी, काश अलग टाइम पे आती तो चल जाती, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। Right. तो आई एक्सेप्टेड दैट माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ किश्तों में, धीरे 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 ओवर 10 years। जैसे आजकल औरंगजेब की बात होती है, कई बार मैं लोगों से मिलता हूँ, या फाइंडिंग फैनी, ऐसी फिल्मों की बात होती है तो लगता है चलो लोगों को काम पसंद आता है, लेकिन वो उस समय लगी नहीं थी थिएटर में ठीक फरार, तो ठीक है अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो चमत्कार हुआ है इसका पूरा क्रेडिट ऑडियंस को जाता है सर, बिकॉज ऑडियंस ना आज भूखी है अच्छे फिल्मों के लिए। Right. संदीप और पिंकी फरार एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे सब टेक्स्ट है, जहाँ पे लेयर्स है, जहाँ पे आज मुझे ऐसा लगता है इट इज वेरी रूटेड टू व्हाट इंडियाज प्रॉब्लम्स आर राइट नाउ। जी। तो लोगों ने लैच ऑन जरूर कर लिया है वो जो लेयर्स थे पिक्चर के। साथ ही में आई थिंक एक वातावरण ऐसा है कि लोग फिल्म न्यूट्रल तरीके से देख रहे हैं इस महीने, मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड ऑफ द लास्ट 1.5 year, लॉट ऑफ देयर वाज लॉट ऑफ केओस अराउंड। आई थिंक फिल्मों को केओटिक तरीके से प्रस्तुत भी किया जा रहा था। जो जो ऑडियंस और सिनेमा का रिश्ता था वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था। जी। वो कुछ हद तक मुझे लगता है पिछले 2-3 महीनों में जब दुनिया रियल प्रॉब्लम से गुजर रही है तो कहीं ना कहीं सिनेमा हैज कम बैक टू बीइंग एन एंटरटेनिंग एंड रिलीफ टू पीपल। राइट, राइट। जी। तो वही आई थिंक फिल्म सही टाइम पे आई है, अपने डेस्टिनी पे आई है और सही लोगों से जुड़ गई है और सही लोगों ने समझा है फिल्मों को। पर मुझे एक बात बताइए कि जब फिल्म रिलीज हुई थी सिनेमा घरों में और जी। ये जो अभी 20 को रिलीज हुई है, उससे पहले जो बीच का 2 महीने का एक अंतराल था, उसमें जी। आपने कभी ये सोचा कि यार ये एक फिल्म और आई, अच्छी मुझे लग रहा था काम करेगी, और ये फिल्म नहीं चल पाई लॉकडाउन की वजह से, तो कहीं दिमाग में एक बिल्कुल। लगा था? हाँ, मैं निराश था 3 दिन, बहुत निराश था। 19 मार्च को लगी, 19, 20, 21 वीकेंड गया, और वीकेंड वैसे ही थिएटर नए नए खुले थे तो लग रहा था यार थिएटर का एक्टर हूँ, मेरी फिल्में थिएटर में आई और इस बार आई और हवा ही नहीं लगी किसी को, तो बुरा लगा, अफसोस भी हुआ। और मेहनत बहुत की थी, हर फिल्म में करते, इसमें थोड़ी ज्यादा की थी क्योंकि ये किरदार ही ऐसा था कि घुसना पड़ा था। मैं दिल्ली आके रहा था 20 दिन, जी। डायलेक्ट पे 3 महीने काम किए थे, दिवाकर की दुनिया में घुसा था। कहीं ना कहीं मैंने अपना एक हिस्सा समय का भी और दिल का भी दिया था इस फिल्म को, तो लगा यार। और फिर आपका विश्वास थोड़ा थोड़ा हिल जाता है, आपको लगता है यार चलो हम अपनी कमर्शियल पिक्चरें करते हैं, मेन स्ट्रीम एंटरटेनर फनकार बन के बस यही करते हैं, शायद ऑडियंस हमें इस तरह नहीं देखना चाहती। लेकिन जब आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और एक कलाकार के प्रति बात कर सकता हूँ तो मुझे अपनी ऑडियंस से मैं कनेक्ट फील कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारी ऑडियंस उस समय शायद वी कुडंट मार्केट इट इनफ, शायद कोविड। शायद जो आप बोल जी। रहे हैं कि आप फ्री होते हैं जिस सेट ऑफ माइंड से, कई बार ऐसा तो आप सेट ऑफ माइंड के साथ जाते हैं फिल्म देखने और जी। उसका खामियाजा एक्टर को या डायरेक्टर को भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं अगर आपसे करेक्ट। आपने आपने एक बात बोली कि मुझे मेहनत लगी, जबकि जब मैं फिल्म देख रहा था तो मुझे लगा ये किरदार शायद ज्यादा आसान होगा आपके लिए। अब आप बताइए कि मुश्किल क्यों था?
इसका मानसिक, आई वुड से दैट पार्ट ऑफ इट, जो एक मेंटल स्थिति थी वो समझना। मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि मैं उस स्ट्रैटा से बिलोंग नहीं करता हूं ना सर, मैं वो उस दुनिया में पला बड़ा नहीं हूं, तो वो समझना एक। देखिए ये फिल्म क्या है, ये फिल्म है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिया एंड भारत। राइट। संदीप है हमारी इंडिया और पिंकी है भारत। अच्छा मैं कुछ भी कर लूं, मैं इंडिया का हिस्सा हूं, मैं तो बड़े शहर में मैं पला पूछने बड़ा हूं। वाला मैं एक पूछने वाला एक था ये। हाँ, मैं आई कैन नॉट डिनाई कि मेरे पास एक बचपन से एक प्रिविलेज रही है कि मुझे जिंदगी में कुछ सोचने के पहले वो मेरे परिवार का अलग अलग लोगों ने मेरे लिए देखभाल की है मेरी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बट मॉनिटरी, इट्स आल्सो जी। इमोशनली, जो एक यू फील कंफर्टेड। राइट। तो जी। लेकिन जो भारत है वो तो बस दो वक्त की रोटी कमाने में ही लग जाता है बस। राइट। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं भारत से कोरिलेट करता हूं, हाँ। पर जब मैं दिवाकर के साथ भारत में गया, मेरे अंदर वो इमोशन है कि मैं समझ पाया यार ये है, और मैं मानता हूं कि इट हेल्प इन द पर्सनालिटी दैट आई एम, दैट आई कुड अडेप्ट टू बीइंग पिंकी बिकॉज ऑफ दिवाकर हेल्प। अच्छा मैं दबा हुआ या पिसा हुआ नहीं हूं, तो दिवाकर को मुझे थोड़ा दबाना पड़ा, थोड़ा पीसना पड़ा। जी। और वो पीस पीस के जो एक रस निकला है वो है पिंकी, आई गेस। मुझे महिपालपुर में रखा, 20 दिन। रोज मुझसे बातें करते थे, मेरी जिंदगी की बातें, मुझे पुलिस वालों से मिलाया वहां पर आके। जी। बाकायदा मैंने बंदूक चलाना सीखा, बहुत सारी चीजें ऐसी की जहां से मैं घुस सकूं माइंडसेट। इस फिल्म में एक सीन है जहाँ पे आप जो है वो एक डांसर के कपड़े पहन के आते हैं, लोग जी डिजिटल जी 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 तो वो जो था, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा और दिवाकर के दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा। तो जी वो जो ट्रक जी से उतरना, उतर के जो पहला हाथ है वो ऐसे हल्के से घुमाना और ऊपर देखना, और वो हाँ एक अनकंफर्ट उस कपड़ों में, वो हाँ। आपका ज्यादा था या दिवाकर का डायरेक्शन ज्यादा था, या आपके लिए खुद एज एन एक्टर कितना मुश्किल था इतनी भीड़ के बीच में उस तरह से तो करना? दिवाकर ने उतना जरूर मुझे मोड़ के बना दिया था पिंकी, कि मैं ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं था टू डू वट एवर ही वॉन्टेड फॉर द रोल, वरना मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। जी। बट जब सुना था, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, जब सुना था तो मैं कंफ्यूज था यार, ये डायरेक्टर मुझे किस नजरिए से देख रहा है, आज तक किसी ने नहीं देखा। मैं बहुत इंटरेस्टेड था टू सी ये, बिकॉज मेरी परसेप्शन या मेरी इमेज आप कह लो बनी थी कि टू बी दिस माचो मेन स्ट्रीम हीरो हु सपोज टू, लड़का आता है लड़की को बचाता है, छिछोरा हीरो है, डांस करता है, मस्ती करता है, लौंडा है, एक एटीट्यूड है, फ्रंट फुटेड एक्शन हीरो या मेन स्ट्रीम हीरो कह लीजिए। पिक्चर के टाइटल से ही मैं हुक था, बिकॉज ही सेड कि यार आई एम गोइंग टू मेक अ फिल्म विद यू कॉल्ड, इफ यू डू द फिल्म इट्स कॉल्ड संदीप और पिंकी फरार एंड परिणीति संदीप। सो आई वाज लाइक ओ एंड यू विल बी पिंकी इफ यू डू इट। तो मैं तभी सोल्ड था, और जब क्लाइमैक्स तक पहुंचा, मैं ये जरूर कहूंगा, मैं ये कैरिकेचर ना बन जाए, नॉट फॉर कि मैं करना नहीं चाहता, मैं करने के लिए तैयार था, बिकॉज मैं ये मानता हूँ एज एन एक्टर मैंने कुछ कुछ रिस्क लिए जानबूझ के, क्योंकि मुझे मजा आता है। बट मुझे ये था यार कैरिकेचर नहीं बनना, इज्जत से करेंगे, इसमें बफूनरी नहीं होनी चाहिए, फ्रिवलिस नहीं होना चाहिए। वो जो पेथोस है, जो एक एक मर्द इज गोइंग थ्रू हिज ओन कथारसिस, पिंकी जो अपनी जर्नी जी रहा है संदीप के साथ साथ, जहां पे कहीं ना कहीं ही इज कमिंग टू टर्म्स विद फीलिंग अ सर्टेन वे एंड द कंफर्ट फ्रॉम डिसकंफर्ट एंड एक्सेप्टेंस, वो पिंकी की जर्नी थी जो मैंने दिवाकर के साथ जी। तो वहां पे जब पहुंचे तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है आंखों में, एक थोड़ी शर्म है, एक थोड़ा सा समझौता है, एक समझ है कि नहीं यार मैं शायद हूं ऐसा, मुझ में कुछ है, और फिर वो एम्ब्रेस करके इंजॉय भी करना एक पल के लिए थोड़ा थोड़ा एंड तक, वो सब पूरा श्रेय मैं दूंगा कि दिवाकर की डायरेक्शन, नॉट ऑन दैट डे बट फ्रॉम द डे ऑफ द नरेशन टू दैट डे दैट लेड टू शूटिंग, दैट ही मेड श्योर कि मेरे दिमाग में उन्होंने कैरेक्टर बिठा के रखा। परिणीति और आप दोबारा बहुत टाइम के बाद साथ जी है ना जी। सो एज एन एक्टर जब आप दोनों काम साथ में किए तो आपको एक दूसरे को देख के सरप्राइज हुआ कि अरे यार ये जो पहली फिल्म में थी ये ऐसी होगी, और या उन्होंने आपको कहा कि अरे ये पहली फिल्म में जो थे अब बहुत इतना इवॉल्व हो गए एज एन एक्टर्स, या कुछ भी दोनों के बीच में इस तरह की कोई बात हुई? हमने परिणीति और मैं एक दूसरे के रग रग से वाकिफ है, हालांकि हम एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते, वी डोंट मीट ऑल द टाइम, बट हम पकड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं
वी बोथ बिकम लाइक चिल्ड्रन, लाइक वी वर इन इशकजादे ओनली। जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, ये कभी नहीं लगता कि मैं दिखाता हूँ इसको या ये करते हैं या वो। जी। तो ऐसा नहीं था कि उसने मेरी एक्सेंट सुनी और बोला हो तूने कितना अच्छी तरह कर लिया यार एक्सेंट, और मैंने उसका कॉर्पोरेट अटायर देखे नहीं बोला वो गॉड यू आर लुकिंग द पार्ट। हमने कभी वो बातें ही नहीं की। जी। हम तो वैसे ही थे कि इशकजादे से शुरुआत की और संदीप और पिंकी फरार में जर्नी में निकल गए। तो कहीं ना कहीं मैं ये पिछले इंटरव्यू में कह रहा था, इट्स माय 9 years स्टार्टेड विद इशकजादे एंड आई हैव नाउ कंप्लीटेड विद संदीप और पिंकी। तो इशकजादे ने हमें तैयार किया था शायद, मैं मानता हूँ, संदीप और पिंकी फरार के लिए, बिकॉज उसकी झलक झलक आपको दिखेगी। टू राइट। मोर मच्योर, आई थिंक संदीप और पिंकी फरार इज अ मच्योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द काइंड ऑफ फ्रिक्शन परमा एंड जोया हैड विदाउट द रोमांस ऑफ कोर्स। तो राइट। हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा इतनी डिटेल में बात नहीं करते कि तू इम्प्रूव हो गए तू ऐसे कर ले। हम मस्ती खो रहे जी। हमारे अंदर वो एक खुराक है कि कुछ करते हैं, मस्ती करते हैं कैमरा के सामने। तो आज भी हम मिलेंगे तो वी वोंट ड्वेल ऑन की अरे तूने फरार में क्या किया था, तूने इसमें क्या किया था। हम अभी भी अगले सीन में ही घुस जाएंगे। हमारे अंदर वो स्टूडेंट वाला एक बिहेवियर आ जाता है दोनों में। ओके। एक चीज और मैं पूछूंगा आपसे कि जब से आपका करियर शुरू हुआ है, करीब 13 फिल्में आपने की हैं, और अगर आपकी फिल्मों का मैं हिट रेट भी निकालूं तो कम से कम 6 जो फिल्में हैं अच्छा किया है उन्होंने, विच इज गुड। जी 6-7 फिल्में। इस पूरे करियर में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हुए हैं कि जो लोग बोल रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं या क्रिटिक्स बोल रहे हैं, वो आपको किसी कंफ्यूजन में लेके जाता है कि यार ये लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत फिल्म अच्छी बनी है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही आपको राइट ऑफ करने में लगे रहते हैं। सो आपको जी कभी जी जी कंफ्यूजन होता है कि यार जी। व्हाट्स गोइंग विद मी और व्हाट्स गोइंग विद द पीपल? देखो, it's not an easy answer because I would be wrong to say कि it doesn't affect you from time to time. You get confused, you get conflicted. आपको, मैं इमोशनल आदमी हूं तो कहीं ना कहीं चीजें महसूस होती है, लेकिन मैं उनको मानता नहीं। जी। अगर आप कुछ देखे मेरे करियर में तो एक चीज देखते, मैं सुनता सबकी लेकिन करता अपनी। राइट। मैं अपने ऑडियंस के लिए एक्टर बना था क्योंकि मुझे और तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो थिएटर जब जाता था तो मैं ऑडियंस था, तो मैं ऑडियंस मान के ही चलता हूँ। जी। ऑडियंस मुझे नहीं लगता केयर सो मच अबाउट सोशल मीडिया एंड ऑल। आज आप देख सकते हो पिक्चर अच्छी होती है तो अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती है। राइट। फेजेस आते हैं एक्टर के करियर में, आप कुछ गलत सब्जेक्ट चुन लेते हो, कभी कभी आप डायरेक्टर पे विश्वास करते हो। एक कहानी एक तरह से बनेगी, वो शायद उतनी नहीं आती है। एज एन एक्टर यू टू टेक द ब्लेम फॉर इट बिकॉज आप फेस होते हो। कभी फिल्म लगती है, जैसे मैं मानता हूँ मुबारका लगी थी गलत टाइम पे बिकॉज इट कुड नॉट स्प्रेड द वे इट शुड हैव। बट इट मुझे वाज अ फिल्म गुड बहुत फिल्म। अच्छी लगी थी, फैमिली एंटरटेनर थी, करेक्ट। तो इट डिड 55-60 करोड़। यही पिक्चर 100 करोड़ कर जाती तो आज वो ब्लॉकबस्टर मानी जाती। पर उस समय हैरी मेट सेजल और टॉयलेट एक प्रेम कथा बैक टू बैक लगी। तो आप शाहरुख खान और अक्षय कुमार की पिक्चर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते में टैकल कर रहे हो तो कई बार होता है कि आपकी पिक्चर छूट जाती है एक हद तक। कियन का आई थी तो उसके अगले हफ्ते जंगल बुक आ गई, तो कियन का डिड 52 करोड़ विच इज अ बिग नंबर, but it could have done 75, but then it had Jungle Book, which became a blockbuster. Uh, so many things. So you have to also be honest to yourself कि कुछ फिल्में मैंने की है that have not seen the merit it deserved. I have done some films that didn't pan out. I find it very harsh when people judge you on the personal life that you lead or the person that you are to decide that they dislike your work, because a lot of people and a lot of media people also unfortunately एक bias जमा हो जाता है। तो जो एक्टर आपको इशकजादे और टू स्टेट्स और फाइंडिंग फैनी में पसंद आता था क्योंकि उसकी निजी जिंदगी या उसका विजुअल आज आपको पसंद नहीं आ रहा क्योंकि उसके वेट लॉस और वेट गेन में कुछ चीजें हैं जो असर आया है और ऑडियंस बोलती है और वो ट्रोलिंग का विषय बन गया है, तो आप भी जाने अनजाने में एज मीडिया ट्रोल बन जाते हो बिकॉज आप भी उसकी पर्सनल परिस्थिति पे कमेंट करते हो ना कि उसके काम पे। जी। तो वो मैं वो खोखला मानता हूँ और वो ढोंग मानता हूँ। मुझे लगता है कि वो सिर्फ क्लिक बेट कल्चर होता है यहाँ पे जो आजकल नया चालू हुआ पिछले 3-4 सालों में। जी। एंड द बेस्ट वे टू प्रूव दैट रॉन्ग सर इज आप अपना काम करते जाओ। मैंने फरार की, मैंने सरदार का ग्रैंडसन भी की, मैंने पानीपत भी की, इंडिया मोस्ट वांटेड भी की। कुछ चली कुछ नहीं चली, कुछ अच्छी फिल्में हैं कुछ बुरी फिल्में हैं, लेकिन उन सब का हिस्सा मैं हूँ। लेकिन मैं वही एक्टर हूँ उन सब पिक्चरों में। नजरिया बदलता है लोगों का क्योंकि उनके दिल में जो खोट होती है वो कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है। क्योंकि इस बार एक डायरेक्टर ने मुझे एक तरीके से दर्शाया है जहाँ पे आपको पता है कि टैलेंट एक हद तक तो है आदमी में, इसीलिए ये कर पाया है। राइट। आपने तो टैलेंट को ही धुतकार दिया क्योंकि आपको मेरी निजी शक्ल से प्रॉब्लम होना चालू हो गई बिकॉज आपके बायसेस है मेरे खिलाफ। जी। जी। आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैं एक हद तक जी। जी सॉरी हाँ एक नहीं, हद तक मैं सहमत हूं लेकिन आई डोंट केयर बियॉन्ड अ पॉइंट। जी कहिए ना। मैं वो बोल रहा था कि कल मैं देख रहा था जब सरदार का ग्रैंडसन,
मैं 2-3 जगह पे बहुत जोर से हंसा, जिसमें एक बार एक जगह तो मिस्टर इंडिया वाला डायलॉग था, एक दो कई जगह मैं हंसा। मैं रात को 3 बजे तक मैं देख रहा था फिल्म। खैर, जाते जाते मैं आपसे यही बात करूंगा कि अभी लाइनअप भी आपका बहुत अच्छा है, आगे आने वाली फिल्म भी बहुत अच्छी है। तो अभी किसी फिल्म को लेकर डर है, जैसे आपको इस फिल्म के लिए डर था कि यार घुसने में, कैरेक्टर में घुसने में मेहनत होगी, या ये डर कि किस में मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? पर मेहनत तो सब में करनी पड़ती है। आज मैं एंजॉय इस बात को करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत वैलिडेट हुई और रंग ला रही है, तो मैं ज्यादा आगे की नहीं सोच रहा हूँ। जी। बस कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए, इवन आई वांट टू फील हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट मैं जानता था कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। मुझे पता है, मेरे सैकड़ों वेल विशर्स थे जो ये मानते थे मैं अच्छा एक्टर हूँ। और कहीं ना कहीं, कई बार आप तमीज से ठक ठकाते हो, दरवाजा इज्जत जी, नहीं मिलती, कई बार दरवाजा थोड़ा तोड़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है फरार से मैंने वो दरवाजा फिर से तोड़ा है। क्या अब बात। मैं बस वो एंजॉय करना चाहता हूँ और मेहनत करते रहूंगा, भूत पुलिस और विलेन के बाद मेहनत भी, दिख रही इन है, दोनों फिल्मों के मेहनत साथ दिख भी। रही है आपकी। हाँ, तो वो रंग लाएगी। अब जिस तरह विजुअली आज लग रहा हूँ, अगर आप मेरी तारीफ करे थे कि पहले की वजन कम किया है, तो मैं तो लगा हुआ हूँ। हर जिंदगी में, हर आदमी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट दिस, आई गॉट अ न्यू एनर्जी फ्रॉम द ऑडियंस। मैं वजन के बारे में बात नहीं करता, मैं कह रहा हूँ आप चीजल्ड लग रहे हैं एकदम, बिल्कुल। नो हाँ, जीरो। वही बाय वजन आई मीन एक आई नो, या चुस्तपन जो या आपको दिख रहा है मेरे अंदर, तो या वो अभी अलग इंटरव्यू करेंगे तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, कभी निजी जी। जिंदगी में कुछ चीजें आती है, तो आई एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी दैट द ऑडियंस is still as pure as they were when Ishaqzade came out. Beyond the noise of the trolling and the fake critics and the negativity जो एक हवा बनी थी, मुझे लगता है संदीप और पिंकी फरार ने तोड़ दिया, वो दीवार तोड़ी है। तोड़ी है। वो दीवार तोड़ी है जो एक नकली दीवार लगाई गई थी ना हमारे और ऑडियंस के बीच। राइट, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए अर्जुन। और जो थैंक आपकी यू। आने वाली फिल्में हैं, लोग इसी तरह पसंद करें, करियर चढ़ाव पे जाए और लोग तो एंजॉय करें, साथ में आप भी एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक